ये कहानी उस बच्चे की है जिसके माँ ने उसे पैदा होते ही आग में फेंक दिया था। गलती इसमें उसकी माँ की भी नहीं थी। हालात ही ऐसे हो गया था कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गए थे और इसी दुश्मनी के बीच जन्म दिया एक ऐसे दरिंदे को। कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉन्क बताता है कि कयामत के उस समय जब धरती अपनी सहनशीलता को जो इंसान के द्वारा उसके ऊपर किए गए दुर्व्यवहार के वजह से खत्म हो चुकी थी, वो अंधेरे में कई जीवनों को कहीं गायब कर दिया था। अब उस जगह पे जीना चाहा, अब कुछ न बचा हो। लेकिन मॉन्क अभी भी सफर कर रहे थे अपना कर्तव्य को निभाते हुए जब तक वो उस चीज से न टकराए। हम देखते उस झलसती आग में कई शहर गांव यूं ही जल रहे थे। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे पर छुपने के लिए उनको कोई जगह न थी। खुद भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते। इस डरावने नजरे को मॉन्क दूर से कहीं देख रहे थे। वो कहते कि उनके सामने आज ये जो हालात है इसका दोषी खुद इंसान है। उस दिन के बाद से चारों तरफ अकाल पड़ गए थे। धरती अपने फेर्टिलिटी की क्षमता खो चुकी थी। बस बसी थी महामारी। खाना ना मिलने के कारण लोग भूख से ही मारे जाते। उनके बॉडी वही पर के सड़ने लगी थी। उसके बीच हम एक गर्भवती औरत को देखते हैं जो कि बहुत जल्द अपने बच्चे को जन्म देने वाले है, पर इसमें उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। वो एक खंडर मंदिर में तड़प रही थी जब उसके बच्चा जन्म लेने वाला था। जब अंत में उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, वह खुद ही किसी तरह अपने बच्चे को जन्म देती है। वो इतनी निर्दयी था कि उसके आंखों से आंसू झलक रहे थे। वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि तभी उसके आसपास से घुर्राने की आवाज आती है। वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेता है और पास में पड़े एक कुल्हाड़ी को कस के पकड़ लेती है। बच्चे के रोने की आवाज से वह एक जंगली कुत्ता पहुंचा था जो कि वह औरत और उसके बच्चे पे हमला कर देती है। वो असहाय औरत उस पे अंधा वार करती है जिस कारण वह घायल होकर वहां से भाग जाता है। ऐसे कठिन समय में उस महिला के मुंह पर एक मुस्कान आती है। ये देख कर कि उसके बच्चे ठीक है, वह बड़े प्यार से अपने बच्चे को दूध पिलाती है। पर उसके आंखों में आंसू भी आ रहे थे जो शायद सोच रहे थे वह कल क्या करेंगे। यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे जाती है। लोगों के बीच हालात इतने बुरे हो चुके थे कि वह लोग मरा हुआ इंसान की सड़ा हुआ लाश लेने के लिए भी आपस में लड़ रहे थे। वह महिला भी पानी खाने के तलाश में अपने साथ कुछ महीनों के बच्चे को लेकर इधर उधर भटक रही थी। तभी उसका नजर एक सड़ा हुआ लाश के ऊपर जाती है जिसका मीट कुछ पहले कौवे खा रहे थे। भूख से पागल महिला उसे ही खाने लगती है, पर इससे उसके भूख शांत न होकर बल्कि उसके भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चे को खाने के दौर पर देख रही थी। जब उसके बच्चा उसका दूध पी रहा था तभी वह पागल हो चुकी औरत अपने बच्चे को झुलसते हुए आग में डाल देती है। पागलपन इतना बढ़ चुका था कि उसे एहसास ही नहीं था वो क्या कर रही है। तभी अचानक वह बारिश शुरू हो जाती है जिस कारण वह महिला अपने होश में आती है और जो उसने कर दिया उस घबराहट में वह वहां से भाग जाती है और बच्चा पूरे वक्त वही रोता रहते है। अब फिर से कहानी 8 साल आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने माँ की तरह कुल्हाड़ी हाथ में उठा ली है। स्वभाव से वह बच्चा काफी अजीब और डरावना दिखाई देता है। इसी गाँव में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो खाने के एक आखिरी टुकड़े पर अपने जीवन जी रहे थे। अचानक उनके ऊपर कोई चीज हमला कर देती है और उनके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। हम देखते हैं तो उसी माँ का वह बच्चा है जो अब काफी खूंखार हो चुका है, जो उनके पूरे परिवार को जिंदा ही खा गया। सुबह जब यह बात वह गाँव वासी को पता चलते है तो पूरे गाँव में इसकी हल्ला हो जाती है कि कोई तो इंसानों के सर से धड़ अलग करके उन्हें जिंदा ही खा रहा है। काफी वक्त बाद गाँव में बारिश हो रही थी जिसको लोग ईश्वर का चमत्कार सोच के ऊपर अलग का शुक्रिया कह रही थी। वही उस पुल के नीचे यह बारिश से बचने के लिए वह भूखा बच्चा बैठा हुआ था। गाँव वासी को घर जाने के बाद उस पुल से मॉन्क गुजर रहे थे। उस बच्चे को एक नया शिकार मिल गया था। वो अपने कुल्हाड़ी लेकर मॉन्क के सामने खड़ा हो जाता है। मॉन्क किसी मंत्र का जप कर रहे थे। वो एक झलक उस बच्चे की तरफ देखती है और वो वापिस आगे बढ़ने लगती है। वो बच्चे अचानक उस पर वार करती है लेकिन मॉन्क बिना उसे देखे ही उस हमले से बच जाती है। ये देख उस बच्चे भी हैरान थे। मॉन्क ठीक उसके पीछे अपने मंत्र का जाप कर रहे थे। वो बच्चा वापिस कोशिश करता है लेकिन मॉन्क उससे ज्यादा कौशल थी। वो उसे नीचे गिरा देती है और उसकी कुल्हाड़ी भी उसके हाथों से छूट गई थी। वो उसे वापस उठाने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्क कुल्हाड़ी पे अपने पैर रख देता है जिसके बाद तो वह उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मॉन्क उससे पूछता है, तुम वही हो जो इंसानों को खा रहा है? वो बच्चा मॉन्क की ओर बड़ी गुस्सैल नजरे से देख रहा था और बस घुर्राए जा रहा था। मॉन्क समझ जाता है कि वो अभी तक बोलना नहीं सीखा है। वो कुल्हाड़ी से अपना पैर हटाता है जिससे वह बच्चा कुल्हाड़ी समेत बड़ी दूर जाके गिरती है। वह बच्चा वापिस मॉन्क को काट कर खाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़कर वापस फेंक देती है। वो बच्चा अपने पंजों का भी इस्तेमाल करता है। उसी वक्त
मोंग को उसमें कोई साया दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके सिर पकड़ के पुल के दूसरे ओर फेंक देती है। क्योंकि भारी बारिश से यह पुल टूटने वाला था, वह उस बच्चे को देखकर बोलती है ये उस चीज से किसी तरह जुड़ा हुआ है। बारिश से बचने के लिए वो मोंग उस बच्चे को लेकर एक गुफा में आ जाती है। मोंग वह खाना बना रहा था, जिसके खुशबू से उस बच्चे का भी आँख खुल जाती है। वह वापिस मोंग को मारने उसके धीरे धीरे पास जाने लगती है। मोंग उसे पूछता है क्या हर एक जिंदा चीज तुम्हारा दुश्मन है? मोंग उसे एक कटोरे में खाना देता है, लेकिन उसे मोंग पर यकीन नहीं था। मोंग उसे कहते हैं कि वो मार के उसे खाएंगे नहीं, और उस खाने की कटोरी को नीचे रख देती है, जिसके बाद वह बच्चा उसे सूंघकर उसे जानवर की तरह खाने लगता है। ये देखकर मोंग कहते हैं तुम इंसान तो हो, लेकिन इस वक्त तुम इंसान नहीं हो, तुम बस एक उदास जीव हो जो लड़े बिना रह नहीं सकता। वो बच्चा उस कटोरी को पूरा सपासट कर दिया था, जिसके बाद मोंग वापिस भर के उसे देती है। मोंग उस बच्चे की मजबूरी समझ गए थे कि ये बच्चा इंसानों को इसीलिए मारता है ताकि वो जिंदा रह सके। मोंग उसे समझाते हैं कि इंसान एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। मोंग उसे एक मंत्र जप करने के लिए कहता है, और जब तक वो इस मंत्र को बोलेगा नहीं तब तक उसे खाना नहीं देगा। वो बच्चा पहली बार ही काफी ठीक ठाक बोल लेती है, जिसको देख मोंग खुश हो जाती है और उसे खाने की कटोरी दे देती है। वो बच्चा कटोरी लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और वापस जानवर की तरह उसे खाने लगता है। मोंग उसके गुस्सा और दुख अनुभव करके उसका नाम रख देता है असुरा। इसके अगले दिन मोंग अपने सफर पर वापस निकल पड़ती है और असुरा उनका पीछा कर रहा था। कल जो मंत्र मोंग ने असुरा को सिखाया था, वो उसे बार बार उस मंत्र को जप करने कहता है, भले ही वह उसे समझ न आए। और यही से कुछ दूरी पर हमें एक आदमी और कुछ बच्चे को देखते हैं जो बड़ी सी लकड़ी खींचकर दूसरे गांव ले जा रहे थे, लेकिन कमजोर और काफी भूखे होने की वजह से उनमें से एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तो उनका मालिक उस बच्चे को खाई में डालने के लिए बोलता है, क्योंकि अब वह उसकी किसी काम का नहीं था। उन बच्चों की बड़ा भाई शिशोरी कहता है कि अगर आप इसे थोड़ा खाना दे तो वह वापस ठीक हो जाएगा, जिस पर मालिक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके पास कमजोरों के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर तुम लोगों ने इन लकड़ियों के समय पर इसके जगह नहीं पहुँचाए तो तुम लोगों की खैर नहीं। और वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक असुरा वहाँ पे आता है और उस बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन शिशिरो उसे लात मार के दूर कर देता है। अब ये सोचकर बच्चे काफी डर गए थे कि असुरा उन्हें खाने की कोशिश कर रहा है। तभी एक कौवा उस बेहोश बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल हो पाता असुरा उससे भिड़ जाता है और उसे भागने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद भी असुरा उस बच्चे को काफी भूखे नजरों से देख रहा था, तो शिशिरो उसे एक राइस बॉल खाने को देता है, जिसको वह वापिस एक कुत्ते की तरह खाने लगता है। जिसके बाद वह लोग अपना काम जारी रखते हैं। इस बीच उन्हें एक गांव से होकर गुजरना था, जहाँ के जमीन काफी अच्छे और एक खूबसूरत लड़की खेतों में काम कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि असुरा अभी तक उनके पीछा कर रहा है। बच्चे सोचता है कि अभी तक असुरा हमें खाने की तो नहीं सोच रहा है। वो बच्चे असुरा को शू करता है। तभी कुछ बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारने लगता है, क्योंकि ये उनका गाँव है और बिना अनुमति के यहाँ से गुजरना मना है। शिशिरो उनको समझाता है ये लकड़ी दूसरे गाँव पहुँचाना काफी जरूरी है, वरना उन्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन ये बच्चे काफी घमंडी थे और वो बच्चे उन्हें फिर से पत्थर मारने लगती है। शिशिरो असहाय था, वो यह कुछ कर नहीं सकते थे। वो वहाँ खड़े रहकर बिना किसी शिकायत के उनके पत्थर खा रहा था। तभी उनमें से एक पत्थर गलती से जाकर असुरा को लगता है, जिस कारण उसके माथे से खून आने लगा था। असुरा गुस्से से पागल हो जाता है और एक लंबी छलांग लगा के उस बच्चे की गर्दन चबा जाती है। उस बच्चे की मौत हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि यह बच्चा जमींदार का बेटा था। शिशिरो को घबराहट हो रही थी और असुरा का तो परी ही नहीं थी कि आगे क्या होगा। हम देखते हैं कि जमींदार तक ये बात पहुंच चुकी है। उसका एक लौता बेटा मारा जा चुका है और जब वो अपने साथियों के साथ उस जगह पे पहुंचता है, उस वक्त असुरा उसके बेटे की बॉडी खा रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत जमींदार से देखी नहीं जाती और जब उन्हें यह बात पता चलता है ये काम असुरा ने किया है, तो वह हाथ धोकर उसके जान के पीछे पड़ गया था। असुरा अपने जान बचाने के लिए खेतों में भागता है, पर उसको पकड़ने के लिए जमींदार खेतों को भी तबाह कर देता है। असुरा पहाड़ों की चढ़ाई करने लगता है और उसके काफी ऊपर आने के बाद वह चैन से सांस ले पाता है, जो कि उन्हें लगा इतने ऊपर घोड़ा नहीं आ पाएगा। लेकिन खूंखार जमींदार वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जमींदार काफी गुस्से में था। वह
घोड़े के साथ उसी ऊंचाई से छलांग लगा देता है। इस बार असुरा भी लड़ने को तैयार था। वह घुर्राते हुए उसके ओर भागता है और जमींदार के हमले से बचकर उसके गले पे काट लेता है। किसी तरह वह उसे नीचे गिरा पाता है और वापिस असुरा पे हमला करता है, लेकिन उसके हमला असुरा के लिए डॉस करना काफी आसान था, पर वह यह भूल गया था कि पीछे खाई है। जमींदार उसे बचने का एक मौका नहीं देता। असुरा एक ही जगह पर अपने आप को किसी तरह बचा रहा था, लेकिन आखिर में पहाड़ी का किनारा टूट जाती है और असुरा खाई में नीचे गिर जाता है। और इसके साथ ही इस वाला एनिमे का सीजन 2 खत्म हो जाता है। पर फिकर नॉट, सीजन 2 भी रिलीज कर दिया है। आप लोग चाहते हो तो मैं सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले कि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। और आपको सीजन 2 चाहिए तो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।